Hello, my dear friends and commercials. Welcome back once again on Utkarsh YouTube online channel. This is Hasib Chauhan, mentor for class 11th and 12th accountancy. तो दोस्तों, there is a lot of confusion among the class 11th students after the announcement of CBSE's revised syllabus term wise. ये क्या आ गया सर नया? आज तक तो ऐसा नहीं देखा. तो यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे, थोड़े नहीं कुछ थोड़े ज्यादा कंफ्यूज थे. जो पढ़ाई से रिलेटेड थे, टच में थे, वो थोड़ा कंफ्यूज थे, और जिनको कोई अभी तक नींदें ही नहीं खुली है वो थोड़े ज्यादा कंफ्यूजन थे. तो हम इसी कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में सॉल्व आउट कर देंगे. तो 21-22 के अकॉर्डिंग टर्म वाइज सिलेबस से बात करने से पहले जो लोग मुझे जानते हैं, जो हमसे ही पढ़ते हैं, हमारे उत्कर्ष फैमिली का हिस्सा हैं, उनको पता है कि हसीब सर पहले एक मोटिवेशन कोट तो जरूर लाते हैं हर एक लाइव में, तो ताकि वो बच्चा समझ पाए कि हाँ ये पढ़ाई का वीडियो है, टाइम पास वाला वीडियो नहीं है. तो सुनिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है. तो भले ही सर टर्म वाइज कर दिया हो या टर्म वाइज नहीं भी करते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके हौसले मजबूत हैं, अगर आपका टारगेट फिक्स है पहले से और आप जिद्दी हैं अपने टारगेट को पूरा करने में, तो कितने भी टर्म के टुकड़े कर दो सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर डूइंग आवर स्टडी वेल. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के पेपर की बात करते हैं. टर्म फर्स्ट जो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है 21-22 के लिए, तो सबसे पहला कि सर इसका जो पार्ट ए है हमारी बुक का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट में हमारे यूनिट के दो जो चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, वो हमें करने हैं. जो 12th मार्क्स कवर करेंगे किसमें? एमसीक्यूज में. और मैं बता दूं हमारे उत्कर्ष फैमिली को हम ये करवा चुके हैं, है ना दोस्तों. चलिए अब है यूनिट सेकंड में अकाउंटिंग प्रोसीजर में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सारा के पूरा चैप्टर. फिर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, और उसके बाद है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व. तो इसमें से सर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉमर्स वाले उत्कर्षियंस जो हैं वो कर चुके हैं. तो हमें सिर्फ इतने दो ही चैप्टर करने हैं, और ये दोनों बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे से चैप्टर हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन में थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा देना होगा. जब आप ये 5 चैप्टर कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स थ्रू द एमसीक्यू पेपर, और फिर 10 मार्क्स का आपको इन्हीं चैप्टर में से एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा. ठीक है, उसके बाद ये एलोबरेट फॉर्म किया गया है कि पार्ट ए में जो चैप्टर दिखाए गए उनमें क्या क्या चीजें कवर करनी है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो मैंने सारी एक एक जितनी भी दे रखी है सब कुछ आपको करवाई है. उसके बाद में हम बात करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, गाप, बिजनेस एंटिटी, ये सारे जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं ये सब हम कर चुके हैं. फिर हमने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग किया है, दोनों कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस. फिर एएस जो एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडियन एएस वो बता दिया. जीएसटी हमने कर दिया, और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं जीएसटी के. उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसीजर में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो वाउचर है, सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, वाउचर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की अप्रोच क्या होती है, जर्नल कैसे बनाई जाती है, और जो स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक है, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक है, ये सारे के सारे हम आपको करवा दिए हैं. वैसे जो बच्चे अभी तक स्टडी से नहीं जुड़ पाए हैं या जिनके अभी तक ये कोर्सेज नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके हमारे उत्कर्ष फैमिली में जुड़ जाइए, ताकि आपको भी किसी के भरोसे ना रहना पड़े. उसके बाद में जीएसटी वाला जो सब है ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं डिटेल में. अब फिर है सर डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व. इसमें क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, फीचर्स, फैक्टर्स,
सिमिलर टर्म्स क्या है, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन उनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मेथड्स ऑफ डेप्लीशन एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अब यहां पर ये दोनों चीजें जो है वो प्रैक्टिकली है, और यहां पर चेंज ऑफ मेथड एक्सक्लूड किया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, एडवांटेज पढ़ने हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। और ये सब चीजें आपके किस में कवर हो रही है, टर्म फर्स्ट में। उसके बाद में है यही डेप्रिसिएशन का ही है, प्रोविजन एंड रिजर्व का, वो सब चीजें आ जाएगी उसी में। अब बात करते हैं टर्म सेकंड का, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में जिसमें आपको लिखना होगा, वो भी 40 मार्क्स, उसका सिलेब क्या है सर? तो टर्म सेकंड का वही 40 मार्क्स, टाइमिंग 2 घंटे मिल जाएंगे इसमें आपको। पार्ट ए यूनिट सेकंड की बात करें, अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज BOE आपको इसमें पढ़ना है, और ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो भी इसी में पढ़ना है। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों, हम ट्रायल बैलेंस भी कर चुके हैं, है ना, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट सेकंड है, जिसमें यूनिट थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एक पूरा के पूरा चैप्टर, और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जो यूनिट 4 है, वो सारी चीजें आपकी टर्म सेकंड में कवर होने वाली हैं। और इन्हीं चैप्टर के बेसिस पर आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का, जो सेशनल मार्क स्कूल की तरफ से। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशंस देनी है सारी, डिफरेंस बिटवीन BOE एंड प्रॉमिसरी नोट, टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें ग्रेस पीरियड, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग है, एंडोर्समेंट है, बिल आफ्टर ड्यू डेट है, नेगोशिएशंस है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनरमेंट ऑफ द बिल है, ये सब चीजें हैं। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों कवर हो जाएंगे आपके, ये पूरा BOE है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म करनी है। क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट सेकंड है जो आपकी यूनिट, उसमें है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और DRE डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैसे बनाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल मैन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो इकलौता बिजनेस का ओनर हो। उसके बाद में ये सब उसी से रिलेटेड है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के फीचर्स वगैरह, रीजन, ये सब हमें देखना है, ये सब प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। और फिर है लास्ट जो हिस्सा है वो है कंप्यूटर इज अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन AIS, फिर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, और स्कोप वगैरह जो इस पर्टिकुलर हिस्से के टुकड़े हैं वो आपको समझने हैं। तो ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं था, लेकिन हाँ आपको समझाना था, समझा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, बहुत शानदार वाली। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो भले ही सेकंड टर्म में दे रखे हों, लेकिन पढ़ने चाहिए उनको फर्स्ट टर्म के साथ, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, कैसा होता है, वो हम आपको जरूर समझाएंगे। और दूसरी बात, जो दोस्त अभी तक उत्कर्ष फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बढ़ाया भी जाता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो को और जितने भी हमारे दोस्त दूसरे अदर टीचर्स के सब्जेक्ट हैं जिन्होंने इस तरीके के वीडियोस बनाकर आप तक प्रोवाइड करवाए हैं या करवाने वाले हैं, उन सभी के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करना, और जिन दोस्तों को अभी तक ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज़ नहीं पहुंची है, उन तक पहुंचाना, ताकि वो भी हमारी फैमिली के मेंबर्स जल्दी से जल्दी बन सके। तो ठीक है दोस्तों, वी विल मीट इन अनदर वीडियो। जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन या कोई नई ऐसा पॉइंट आएगा जो आपके लिए दिमाग और दिल दहला देने वाली खबर होगी, तो उसको लेकर जरूर आपके सामने वापस आ जाऊंगा। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी या।